क्या बताए थे आपको, एमकेएस। एमकेएस और सीजीएस में आपका कुछ कन्वर्सन बता रहे थे। कन्वर्सन का मतलब कोई वैल्यू अगर एमकेएस में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, सीजीएस में, या सीजीएस से किस में कन्वर्ट करना होगा, एमकेएस में। जैसे आपको कल एक एग्जांपल दिए थे कि न्यूटन को डाइन में बदलना था, तो 1 न्यूटन आपका 10 का पावर कितना था, 5 डाइन। एक दो एग्जांपल और बताते हैं इसमें। देखिए तो आपका 3rd नंबर था कल, एमकेएस सिस्टम चल रहा है, इसका एग्जांपल्स में 4था देखिए, एरिया का अगर एमकेएस यूनिट निकालना रहेगा तो साइड का स्क्वायर रहेगा, तो क्या लिखिएगा, मीटर स्क्वायर। प्रेशर आता है मान लो P बराबर F/A, फोर्स का यूनिट एमकेएस में न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में इसका क्या यूनिट था, न्यूटन के जगह पर डाइन, मीटर के जगह पर क्या था, सेंटीमीटर, तो सीजीएस में यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कन्वर्सन मान लीजिए, किसी बॉडी पर प्रेशर का वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किस में वैल्यू दिया हुआ है, एमकेएस सिस्टम में। इसको हमको सीजीएस सिस्टम में मान लो कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना होगा, डाइन में। तो डाइन में करोगे तो कल ही बताए 1 न्यूटन कितना डाइन, 10 का पावर 5 डाइन। मीटर को सेंटीमीटर में 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, उसका पावर क्या है, -2। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 5, यहाँ से पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर आ गया डाइन पर सेंटीमीटर, तो 5 और 4 एक घटा दीजिएगा तो 10 बचा, माने 50 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ढंग से आप बदल सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन हम सीजीएस में दिया रहेगा, उसको एमकेएस में बदलना रहेगा, देखिएगा। तो किसी भी चीज़ का कन्वर्सन आप कर सकते हैं एमकेएस से सीजीएस में या सीजीएस से एमकेएस में। एक और दो उदाहरण दिखाते हैं। जैसे वॉल्यूम को भी लिखते हैं, साइड का क्या होता है, क्यू, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। डेंसिटी हिंदी में क्या हुआ, घनत्व। मास बटा वॉल्यूम, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर है, मीटर क्यू, तो पर मीटर क्यू। और सीजीएस में क्या यूनिट था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब किसी का डेंसिटी सीजीएस में दे रहा है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किस सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है, सीजीएस में। इसका वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना, मान लो एमकेएस में। तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, देखिए, ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, केजी में। तो कल ही बताए थे, ग्राम को केजी में करोगे तो 1 ग्राम 10 का पावर -3 केजी। सेंटीमीटर को मीटर में 10 का पावर -2 मीटर, उसके बाद पावर क्या है, -3। सब 10 का पावर एक जगह कलेक्ट कर दो, -3 माइनस माइनस पावर क्या हो जाएगा, +6, यहाँ से केजी पर मीटर क्यूब। 6 प्लस 3 माइनस, तो क्या बचा, 3 + 7 × 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये उल्टा हमें बताए कि सीजीएस में कोई वैल्यू दिया हुआ था, उसका वैल्यू किस में कन्वर्ट कर दिए, एमकेएस में। अब आइए 7 एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कार्य या एनर्जी का कल ही यूनिट बताए थे सीजीएस में अर्ग, एमकेएस में देखिए क्या होता है, वर्क या एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एमकेएस न्यूटन, इसका क्या हुआ, मीटर। न्यूटन गुना मीटर को एमकेएस या एसआई यूनिट क्या बोलते हैं, इसको जूल। 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। मीनिंग क्या हुआ, देखो, कोई भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाए 1 न्यूटन और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर,
फोर्स लगाया 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हो जाएगा, 1 जूल के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक कन्वर्सन बता देते हैं। जूल और सीजीएस में आपका यूनिट क्या दिए थे कल, अर्ग। तो अगर आपको रिलेशन निकालना रहे, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, पहले आप काम करो, 1 जूल कितना हुआ, 1 अर्ग कितना, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन के लिए इसको तो याद रखना है, W बराबर F इंटू क्या था, D। 1 अर्ग का मतलब हुआ 1 डाइन, और दूरी का यूनिट क्या हुआ सीजीएस में, 1 सेंटीमीटर। 1 जूल क्या होगा, यहाँ 1 न्यूटन, सेंटीमीटर के जगह पर 1 मीटर। आपको 1 अर्ग भी लिख दिए। अब जूल और इसमें रिलेशन, 1 जूल न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना होगा, डाइन में। तो 1 न्यूटन कितना डाइन था, 10 का पावर 5 डाइन। 1 मीटर 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, इसको गुना कीजिएगा, पावर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर बच गया 1 डाइन गुना 1 सेंटीमीटर, और ये ब्रैकेट मिलाइए किसके बराबर है, 1 अर्ग, तो 10 का पावर 7 अर्ग। अब उल्टा कर लोगे कि 1 अर्ग कितना होगा, 10 का पावर -7 जूल। तो इस ढंग से आपको हम यूनिट भी बताते जा रहे हैं एमकेएस में, और एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्सन, या सीजीएस का एमकेएस में कन्वर्सन। बहुत सारा उदाहरण हो गया, और आगे भी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे चेंज कीजिएगा। तीसरा हम ले रहे हैं एफपीएस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का सिस्टम है। अभी भी देखते हो भारत से अंग्रेज चल गया, लेकिन लकड़ी, ज़मीन, ये सब का या रूम का लंबाई किस में नाप रहे हैं अभी तक, फीटे में। मास का यूनिट क्या है, पौंड। बर्थडे का केक ये सब अभी भी पौंड में बनता है, लेकिन इसका उपयोग धीरे धीरे ख़त्म हो गया, इसलिए इसका ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। कल एक हम टेबल बना देते हैं, 1-2 उदाहरण देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। 3 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, लेंथ, दूसरा क्या था, मास, तीसरा आपका टाइम। लेंथ का यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या है, फुट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल क्या लिखते हैं, टी। मास का पौंड, लेकिन पौंड का नाम से अलग है, एलबी, स्मॉल एलबी। और टाइम का तो हर एक सिस्टम में जानिए रहो क्या होता है, सेकेंड, इसका सिंबल एस। बहुत कम यूज है, कहीं कहीं अब अगर ज़रूरत पड़ गया। 1 पौंड होता है अगर ग्राम में 453.6 ग्राम, माने आधा किलो से भी कम है 1 पौंड। 1 पौंड का केक लेता है तो सोचता है 1 केजी नहीं, अगर ये 500 ग्राम होता तब ना हाफ केजी होगा, उससे भी कम है। अगर केजी में बदलोगे तो 0.4536 केजी। और फीट में याद रखिए, फीट को अगर सेंटीमीटर में बदल तो 30.48 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में बदल दिया तो मीटर में अपने डिवाइड करो 100 से, 0.3048 मीटर। कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कन्वर्सन नहीं बताएंगे, जैसा इसका कन्वर्सन क्या है, चेंज करना इनकन्वीनियंट है, मतलब जैसा दिक्कत क्या है देखो पॉइंट में, इसलिए इसका इस यूनिट को यूज धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। 1-2 एग्जाम्पल खाली देखिए। वेलोसिटी का यूनिट dy क्या लिखते हैं, t, इसका फीट, इसका सेकेंड, फीट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, d/t, तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का निकालना होगा, साइड का स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अभी भी रूम का एरिया ऐसा फीट स्क्वायर लेते हैं, लकड़ी का एरिया। फोर्स का निकालना होगा, m × a,
मास का पाउंड, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बदले में फोर्स का जो निकाले, इसके बदले में एक यूज करते हैं हम पॉन्डल। पॉन्ड से ही बना के आपका पॉन्डल, पॉन्ड एंड मास का है। लेकिन अगर आप इसमें यूज कीजिएगा फोर्स का यूनिट पॉन्डल, वॉल्यूम का रहेगा, तो इस सिस्टम में क्या रहेगा, साइड का क्यू तो क्या लेंगे, फीट का क्यू। तो इस ढंग से आप समझ रहे हैं फिर सिस्टम। अब आइए जो आजकल यूज़ कर रहे हो कौन सिस्टम आपका है, एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें दिक्कत क्या रहा था, जो 3 सिस्टम था, MKS, CGS और FES, इसमें आपका 3 फंडामेंटल का यूनिट बता रहे हैं, किसका, लेंथ का, मास का और टाइम का। लेकिन जब फिजिक्स का अदर ब्रांच में हम प्रवेश करेंगे, जहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो 3 फंडामेंटल से आपको निकालने में पूरा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपको दिक्कत होगा, डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा था। तो एक आपका क्या हुआ 1960 में, एक आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट या मेजर, 1960 में। दूसरा चीज़ एसआई में क्या हुआ, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, MKS का। मॉडिफाइड माने इसी को परिवर्धित कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड। ये तीनों को सेम रखेंगे, किस में, एसआई में। केवल इसमें 4 हम नया जोड़ देंगे फंडामेंटल, और उसका यूनिट बना देंगे, लिख देंगे। तो यही कौन सिस्टम हो जाएगा, एसआई। तो रेशनलाइज फॉर्म हुआ किसका, MKS सिस्टम का, 1960 इसमें में लागू हुआ। इसमें क्या बोले, 7 फंडामेंटल बोलो या बेसिक यूनिट है, 7 फंडामेंटल है, और 2 आपका कंप्लीमेंट्री यूनिट है। कंप्लीमेंट्री यूनिट माने पूरक इकाई, कहीं कहीं उसको सहायता के लिए। तो आप इस फुल फॉर्म समझ गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट। ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, एसआई का, MKS सिस्टम का। 7 इसमें फंडामेंटल या बेसिक यूनिट होगा, और 2 क्या होगा, कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। तो अब चलिए हम पहले तो टेबल बनाते हैं, सबका यूनिट सिंबल लिखेंगे, और तब फिर कुछ नया एग्जाम्पल लेंगे इसमें। बेसिक यूनिट, तो लंबा टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर आपका फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पर ले रहे हैं हम यूनिट, यहाँ ले रहे हैं सिंबल। 3 वही रखिए जो पहले था, पहले 3 क्या था, अभी भी ज़्यादा यूज इसी का करेंगे। लेंथ, दूसरा आपका मास, तीसरा क्या था, टाइम। अब जो नया 4 जोड़ा गया, नया 4 में क्या जोड़ा गया, एक इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में क्या हुआ, विद्युत धारा। 5वां क्या हुआ, टेम्परेचर, हिंदी में हुआ तापमान। 6ठा एक ऑप्टिक्स में लाइट का जैसे तीव्रता, इसको कहते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज करेंगे, जिसको तराजू पर नहीं तौला जाता है, अमाउंट लिया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ गैस। लेंथ का, मास का और टाइम का सेम यूनिट हम लिखेंगे, भरेंगे इसमें, जो किस में था, MKS में। इसलिए क्या लिखे थे, रेशनलाइज फॉर्म ऑफ किसका है, MKS सिस्टम। लेंथ का यूनिट क्या था, लिखे थे मीटर, इसमें भी क्या होगा, मीटर, M। मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ केजी। टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। इसका शॉर्ट सिंबल क्या था एस। ये तो तीनों पहले से जान रहे थे। चार जो नया जोड़ा गया है उसका देखिए इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, या इसका शॉर्ट में एएमपी, या सिंबल इसका कैपिटल है। टेम्परेचर केल्विन, ऐसा यूनिट, सिंबल इसका के कैपिटल के। लिमिनियस इंटेंसिटी कंडेला, शॉर्ट में इसका सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका एमओएल। तो ये तीन तो ऑलरेडी पहले से जाने हैं। चार जोड़ा, चार में जैसा ध्यान दीजिएगा। ये चारों जो यूनिट है किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया। जैसे एम्पियर नाम है तो हम पहले रूल बताए हैं, नाम अगर पूरा लिखिएगा या नाम को काट के शॉर्ट में भी लिखिएगा तो स्मॉल लेटर, नाम का एक अक्षर यूज कीजिएगा तो कैपिटल लेटर। देखो यहाँ कैपिटल लेटर। केल्विन भी नाम है एक अक्षर में के। कंडेला भी नाम है, मोल भी नाम है किसी का, लेकिन कंडेला में एक अक्षर का यूज नहीं किए हम। कितना अक्षर है? दो अक्षर, इसलिए स्मॉल लेटर। मोल में कितना है? केवल ई हटाए, तीन अक्षर का यूज किए, इसलिए क्या है स्मॉल लेटर। जहाँ नाम का एक अक्षर यूज होता है इसमें और इसमें क्या है कैपिटल लेटर से यूज किए। और अगर आप पूरा लिखिएगा तो स्मॉल लेटर। ये सब केजी मीटर ये सब नाम नहीं है। तो तीन पहले से जान रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट का नया जोड़ा गया एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लिमिनियस इंटेंसिटी का नाम पर कंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो आपको 7 हो गया। अब आइए दो बेसिक या कंप्लीमेंट्री यूनिट। टू कंप्लीमेंट्री यूनिट, इसी में हम कर देते हैं। दो ही का बनाना है टेबल। दो देखिए इसमें, एक हुआ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल को प्लेन एंगल, और कहीं कोई सरफेस जब एंगल बनाएगा तो इसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये दोनों का यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। रेडियन पूरा लिख रहे हैं, देखो स्मॉल लेटर, लेकिन इसका एक वर्ड में नहीं है। इसका सिंबल क्या है RAD, और इसका स्ट्रे रेडियन ST लिख के रेडियन जोड़ दीजिए सॉलिड एंगल का। और इसका सिंबल भी दो वर्ड में है, इसलिए इसको क्या से डिनोट किए SR। तो अब आपको टोटल समझ गए 7 आपका बेसिक यूनिट था, 2 कंप्लीमेंट्री यूनिट। आप एग्जाम्पल देते हैं 2-4 को, तब आप यूनिट आज ख़त्म कर देंगे। लेकिन एग्जाम्पल देने के पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। जब एमकेएस पढ़ते थे तो आपको एक चीज़ बोले थे कि एनर्जी का यूनिट एमकेएस में आज ही निकाले हैं, क्या दिए थे जूल। लेकिन किस एनर्जी का? जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके लिए देते थे जूल। मैकेनिकल माने जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एमकेएस यूनिट क्या था जूल। लेकिन हीट जब है, हीट भी एनर्जी है, तो इसका देते थे कैलोरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी था उसका देते थे किलोवाट आवर। तो एक हमारा डिफ़िकल्टी या झंझट था कि सभी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का अलग अलग फॉर्म में अलग अलग यूनिट याद रखना पड़ता था। लेकिन जब से एसआई रूल आया, एसआई सिस्टम आया, तो उसमें एक जनरल रूल क्या बना कि यूनिट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म, किसी भी रूप में एक ही कॉमन यूनिट पड़ेगा, उसका यूनिट क्या होगा जूल। जूल को क्या से यूनिट करेंगे जे। आपको बोला मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जूल, हीट एनर्जी का क्या होगा जूल, लाइट एनर्जी का क्या होगा जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा जूल। तो एनर्जी का एक किसी भी फॉर्म में कॉमन यूनिट एसआई में क्या दिया जाता है जूल। अभी है 5 मिनट एसआई का देते हैं, नया एग्जाम्पल देते हैं।
आपको जो हम MKS में एग्जाम्पल दे दिए वो सब नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए आपको वेलोसिटी का यूनिट MKS में क्या था, मीटर पर सेकेंड MKS में। अगर बोलेंगे कि SI में क्या होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि तीन चीज़ तो चेंज नहीं हुआ, मीटर, सेकेंड और टाइम। फोर्स का यूनिट क्या लिखे थे, न्यूटन MKS में, तो SI में भी न्यूटन। तो कुछ एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं ऐसा दे जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा तो मोल आएगा, वैसा देखिए। हीट का कोई देता है, एक टर्म आता है हीट में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल पढ़िएगा। जब तक आपका फार्मूला नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिख सकते हैं, तो जैसा शॉर्ट में फार्मूला समझिए। किसी भी बॉडी में हम एक्सटर्नल बाहर से अगर हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी का मास m, पहले टेम्परेचर इनिशियल θ1, हीट देने के बाद क्या हुआ θ2। तो हीट का एक फार्मूला होता है mc θ2 माइनस θ1। C क्या है, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट निकालना H m θ2 माइनस θ1। अब देखिए SI में इसका यूनिट निकल जाएगा, हीट माने एनर्जी का जूल, मास का kg, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का भी यूनिट जूल है, ये केल्विन है, टेम्परेचर डिफरेंस का भी केल्विन, इसलिए जूल पर kg पर केल्विन निकल गया। और देखो कुछ नया SI में, जिसमें आपको मोल आ जाएगा। दूसरा एक है, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, गैस कांस्टेंट, ऐसे पूरा नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फार्मूला है PV बराबर nRT। P क्या है, प्रेशर, V क्या होता है यहाँ पर, वॉल्यूम, N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, R क्या हुआ, यही गैस कांस्टेंट का, कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर, R का हमको SI यूनिट निकालना है, N इंटू T। प्रेशर, प्रेशर का आपको भूल गए, प्रेशर इस MKS में निकाले, फोर्स अपॉन क्या था, एरिया। तो प्रेशर का यूनिट MKS वाला ही बैठा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मैंने साइड क्यू, तो मीटर क्यू। ये सब तो आपको MKS में लिख सकते थे, दिक्कत किस में था, N का यूनिट नहीं पता था, T का नहीं पता था, इसका मोल और इसका केल्विन। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। न्यूटन मीटर आज ही पढ़ा, न्यूटन गुना मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल, तो एक यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हो गया आपका गैस कांस्टेंट का। करंट जब पढ़िएगा उसमें आपका टर्म आएगा, जैसे 12 में करंट पढ़ना है, एक दो को ऐसे ही उदाहरण देते हैं। एक होता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L। एनर्जी ऑफ ए कॉइल हाफ LI²। शॉर्ट में हम बता रहे हैं केवल फार्मूला, एनर्जी, L क्या हुआ, इंडक्टेंस, I क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। L का SI 2E/I², एनर्जी का जूल, इसका क्या बैठेगा, एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर। तो SI यूनिट में करंट हुआ, ये टेम्परेचर आ जा रहा है, कहीं मोल आ रहा है, तो सबका आप यूनिट लिख सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि एनर्जी का चाहे किसी भी फॉर्म में आवे, कि वो कोई भी फॉर्म में है, एक कॉमन यूनिट होगा, क्या होगा, जूल। आप लोग